गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है और अभी बिल्कुल फुल सिलेबस हम लोग कंप्लीट भी नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही पढ़ें जिससे हमारा एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छा आ जाए और बिना पैनिक किए पेपर भी अपना अटैम्प्ट कर ले। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं लगभग टाइम। तो कुछ क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चन हैं जिसकी मैं लिस्ट लाई हूँ। इसको आप अच्छे से कंप्लीट करके ही जाना, मतलब इसको छोड़ के नहीं जाना है। इसमें पहला क्वेश्चन है डी ब्रॉगली थ्योरी के बारे में। डी ब्रॉगली का थ्योरी, और जैसे हम उस पर पता चलता है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, उसके इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी आता है एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल और उसका लिमिटेशंस क्या क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है बॉर्न हैबर साइकिल, और इससे हम लैटिस एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं, मतलब लैटिस एनर्जी का भी जो पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फजान रूल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका ये आएगा ही आएगा फजान रूल। उसको और इस रूल के हेल्प से आप कैसे बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट है, एग्जाम्पल के साथ आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी के हेल्प से हम डिफरेंट कंपाउंड्स के शेप को कैसे जान सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड नेक्स्ट है कार्बोकैटायन और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर उसमें स्टेबिलिटी कैसे आती है उस क्वेश्चन के बारे में भी आ सकता है एग्ज़ाम में। एंड नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेसिकली आइसोमेरिज्म का टॉपिक कवर करेंगे, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, उसका लिमिटेशंस क्या क्या है वो भी। उसके बाद एनांसियोमर के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एनांसियोमर होते क्या हैं। और शॉर्ट नोट्स में श्योर है कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही, क्योंकि लगभग टाइम देखा गया है कि ये टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं सेमेस्टर 1 के लिए। मार्कोनिकॉव रूल, और इसी के अंदर ये एंटी मार्कोनिकॉव वाला भी पार्ट आता है, तो ये दोनों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हाइपर कंजुगेशन, उर्ज रिएक्शन, सेटजेफ रूल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओजोनोलाइसिस। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि रेजोनेंस के बारे में डिफ़ाइन करने के लिए, एरोमेटिसिटी के बारे में भी। तो ये भी कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अब आज से नेक्स्ट हम टॉपिक वाइज पहले डी ब्रॉगली का बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा। डी ब्रॉगली का डेफिनेशन के साथ कैसे पेपर पे लिखना है वो आज हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ऑफ बॉब प्रिंसिपल एंड फर्दर सारे टॉपिक्स को हम कवर करते जाएंगे। एंड आई होप मैं 2-3 दिन के अंदर सारे टॉपिक्स को अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।